जय हिंद दोस्तों, पीपीटी के चैलेंज की 7th पिक्चर के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। दोस्तों, इस पिक्चर को जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो इस पिक्चर में हमें एक मेल दिखाई दे रहे हैं और एक फीमेल है। मेल जो है बहुत गहराई से फोन पर कोई बात कर रहे हैं, दूसरा कान भी इन्होंने बंद कर रखा है। ये क्यों कर रखा है आप देख पाएंगे कि जो पीछे का बैकग्राउंड हमें दिखता है, कहीं ना कहीं ये सिटिंग ऐसी दिखती है किसी ट्रेन का पिक्चर है। ये अपर बर्थ है और ये जो है विंडो है आपका, तो ये हमें जो है क्या दिखाई दे रहा है, ट्रेन का पिक्चर दिखाई दे रहा है। साथ में कोई सीरियस बातचीत चल रही है, जो लेडी उसको बड़े ध्यान से सुन रही है। तो भाई इनके बीच में ये क्या सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रहा है, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि इनको इस तरह से बातचीत करना पड़ रहा है। और जब ये सब हुआ तो किस तरह से उस टास्क को या फिर प्रॉब्लम को सुलझाया गया, यही जो है आज की इस स्टोरी का मूल मंत्र होगा। तो अगर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 2 है, 1 मेल है, अनदर फीमेल है। पीपीडीटी में जो दिखा जाए वही मानना है। तो कहीं ना कहीं इनकी एज जो है 30+ है भाई, ठीक है ना। तो 18, 19, 20, 22 मानने की जरूरत नहीं है, एज थोड़ी सी ज्यादा हमें दिख रही है। ठीक, चलो अब आपकी स्टोरीज को हम डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आदित्य तिवारी की स्टोरी से। आदित्य ने कहा है 1 मेल 1 फीमेल, मूड न्यूट्रल, थीम गिव चांस टू अ स्टोरी राइटर। किसी स्टोरी राइटर को चांस इन्होंने दिया है। तो ठीक है, स्टोरी पढ़ के देखते। प्रांजल वॉज एन एडिटर ऑफ जया प्रकाशन। वंस ही वॉज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, व्हेन ही वॉज टॉकिंग ऑन हिज फोन ही ऑब्जर्व्ड अ गर्ल thinking something. He talked to her and came to know that she was a story writer and she was trying to complete a story. Pranjal read her story and impressed very much. तो बेटा ध्यान से देख रहे हैं, इस स्टोरी में आपको करना क्या था। आपको ये करना था कि भाई आपको ये बात को सीरियसली वहां घुसाना है कि वो आदमी फोन पे बात क्या कर रहा है। फोन पे जो बात उसकी हो रही है दैट इज स्टिमुलस, ठीक है ना। अभी जबरदस्ती ऐसा लग रहा है कि ये जो गर्ल है इसकी डायरेक्ट एंट्री हो गई है। ऐसा लग रहा है कि जब बात वो कर रहे हैं फोन पे तो उनके साथ में जो खड़ी हुई गर्ल है वो कहीं ना कहीं उनके साथ ही ट्रेवल कर रही थी। ठीक, तो ये स्टोरी को थोड़ा और इंप्रूव करने की जरूरत है। आर्यन थापा की जो स्टोरी है, कह रहे हैं आई परसीव्ड 2 कैरेक्टर्स, 1 मेल 1 फीमेल, बोथ अराउंड द एज ग्रुप ऑफ 30 से 35। वेरी गुड, सही एकदम परसीव किया है बंदे ने। मूड इज न्यूट्रल। Radha was traveling by a train and there was a man sitting near her. As they were traveling, Radha overheard that man's conversation on phone that he was planned to rope someone on the next station where his partners will be accompanying him. She immediately informed TT to check the belonging of that man. The TT examined his bags and belongings and found a gun and other suspicious things. As the station was nearby, the TT unboarded that man and handed him to the security guard and appreciated the bravery of Radha. तो आर्यन थापा, आपने इस स्टोरी में क्या किया, चलो ठीक है फोन पे कॉन्वर्सेशन तो हो रहा था, पर आपने उस कॉन्वर्सेशन को एकदम नेगेटिविटी की तरफ लेकर के चले गए कि आदमी जो बात कर रहा है ये रोब करने की बात कर रहा है, लूट की बात कर रहा है। आप सोचिए आज भी मतलब जो है कि ये लूट की बातचीत करेगा तो इतनी तेजी से क्यों करेगा कि वो पड़ोस वाली लेडी को सुनाई दे, और वो जब वो लेडी उसको इतने ठीक से सुन लेगी तो फिर इतना प्यार से उसके पास क्यों खड़ी हुई है। क्या अपनी बातचीत उस लेडी को इतने प्यार से सुनने देगा? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो स्टोरी को और थोड़ा रिलेवेंट करने की आवश्यकता है। डी के गुप्ता ने लिखा है सुनील 35 years old man is the hero of my story who was the inspector of RPF. He saw there are some strangers in the bogie who है ना who were teasing to the passengers of that bogie. He entered in train and checked their ID card and tickets, but they didn't have any proof. So he called in the control room and caged the strangers and taken them out of that bogie. He also punished them, also fined them. ठीक है, तो ठीक है, स्टोरी मतलब ठीक हो सकती थी, बट एक तो बहुत छोटी स्टोरी है और थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है। दूसरा ये अदर्स बैड से बचना है, दूसरों को नेगेटिविटी में घुसाने से अपने को बचना चाहिए कि भाई हमेशा गुंडे बदमाश ही ट्रेवल करते हैं, ऐसा नहीं है। सज्जन लोग भी ट्रेवल करते हैं, कई सारी चीजें होती है। आपको इसमें थोड़ा सा और सोचने की जरूरत है। निकिता कह रही है कि कैरेक्टर्स क्या हैं, 1 मेल 1 फीमेल, मूड पॉजिटिव, थीम टू स्टार्ट ए कैंपेन, माही 30 is main character of my story.
She works in a NGO where she helps old person, poor people and children with help of her friends. They provide them food, clothes and those who do not have their own homes, they bring them into NGO and toys for children. बेटा मतलब थोड़ा सा है ना, आपको क्या करना है इसमें ये बतलाना है कि भाई दो लोग हैं वो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा के दौरान कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो एक सीरियस कन्वर्सेशन है, जो फोन पे बातचीत चल रही है, तो आप उस फोन पे कन्वर्सेशन के थ्रू जहां कहीं कुछ इंसिडेंट हुआ उस इंसिडेंट को सॉल्व कराने की कोशिश कीजिए। आप इतना सा ध्यान से देखो। ये ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे के पेरेंट्स हो, छोटा बच्चा उसके पेरेंट्स हो और वो ट्रेन से यात्रा कर रहे हो, बच्चा जो है उसको टेक केयर करने के लिए भाई स्कूल से आया है नहीं आया है, खाना खाया है नहीं खाया, ये भी सिंपल स्टोरी हो सकती है। आप लूट मार एनजीओ ये सब क्यों डाल रहे हो फालतू में? आपको दिखाया क्या गया है, पिक्चर में दिखाया गया है एक बंदा है फोन पे बात कर रहा है, दूसरे कान पे उसने हाथ लगा रखा है, शायद ट्रेन मूविंग होगी, इतनी तेज आवाज आ रही है सटर पटर की वो उसको ठीक से फोन पे सुनाई ना दे। पास में लेडी खड़ी है, बिल्कुल वो एकदम से सीरियस मूड में ऐसे खड़ी है ताकि वो देख पाए, वो सुन पाए कि भाई इनकी आपस में बातचीत क्या चले। सिंपल सी बात है। इस पिक्चर से रिलेटेड मैंने एक शानदार पीपीडीटी की स्टोरी जो है पूरा अपना खुद का स्टोरी लिख के डाला हुआ है। मैं गिरिराज भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दे और आप उस लिंक पर क्लिक करके उस पूरी स्टोरी को देखना ध्यान से, आपको मजा आ जाएगा कि वाकई क्या इतनी अच्छी स्टोरी लिखी जा सकती है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आकाश दुबे की स्टोरी देखो भाई, कुछ बच्चे है ना नाराज हो रहे, सर क्या ही फायदा है, हम स्टोरी लिखते हैं आप पढ़ते नहीं हो। भाई देखो इतनी सारी स्टोरीज है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, वीडियो का अपना एक लिमिटेशन है, थोड़े उसका कितने टाइम का होना चाहिए। दूसरा, उतने टाइम में सारे बच्चों की स्टोरीज पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप शुरुआत की जो ये स्टोरीज में पढ़ता हूं, इन स्टोरीज को जब देखेंगे इनसे आपको काफी कुछ इनपुट मिल जाएगा कि वाकई हमें क्या लिखना था। तो आइए देखते हैं आकाश दुबे ने क्या लिखा है। आकाश दुबे का भी मतलब परसेप्शन तो ठीक है, S21 लिखा है, चलो चल जाएगा। रिजॉल्व साउंड नॉइस प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, भाई ठीक है, तो रिजॉल्व साउंड नॉइस प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, तो ये अपने सोसाइटी में साउंड नॉइस प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा है। भाई ट्रेन से यात्रा कर रहा है, तो ट्रेन से यात्रा करते टाइम है उसको सोसाइटी का साउंड की जो प्रॉब्लम थी, नॉइस प्रॉब्लम थी, उसको याद कर क्यों आई, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसका थोड़ा थीम और अच्छा लिख सकते थे। मयंक राठौर ने अपनी थीम लिखी है हेल्पिंग द लेडी, चलो ये सही हो सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही वाज गोइंग टू विलेज इन समर हॉलीडेज, इन द ट्रेन जर्नी ही सॉ अ लेडी हु वाज फील नर्वस about something. After familiar with her, he got to know that she was going to her village because her grandmother had serious health issue. Due to emergency, she didn't get a ticket, so that he bought a ticket for her from his government quota, and she got a UPI ID to him of him to give a rupee of ticket. After that, she gave thanks to him for helping her. ठीक है, तो मयंक की जो स्टोरी है ना, मतलब ये ठीक है, लाइन इसका ठीक है, पर इस लेडी को टिकट खरीद नहीं पाई थी। तो देखो ट्रेन में तो ऑलरेडी ट्रेवल कर रही है, ट्रेन में ट्रेवल कर रही है, ऑलरेडी बैठ ही गई है, तो टिकट रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? टीसी सॉल्व करेगा। इतनी अपनी प्रॉब्लम अगर वो टीसी को बता देगी तो शायद टीसी भी उसकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ये आपने तरीका सही ढूंढा है कि हाँ भाई वो जो महिला है उसकी वो मदद कर रहा है। हो सकता है कि उस महिला के पास फोन ना हो, वो महिला ने अपना नंबर मिलाया हो, साहब मुझे फला फला जगह थोड़ी सी बात करना इमरजेंसी, आप एक बार फोन मिला करके मुझे दे दो। इस थीम पर स्टोरी चल जाएगी, ठीक है। पिया द मोड की स्टोरी पढ़ते हैं। पिया वाज अ 21 years old स्टूडेंट ऑफ दयालबाग यूनिवर्सिटी। She has completed her BTech, so she got an opportunity of an internship at HAL. While going with her brother in train to HAL, she noticed her brother was talking on phone with someone, and she realized that the train was moving slowly because of a station, and she had listened about many more case or incident of phone snatching from moving train. As her brother was sitting near the window, she aware her brother to be alert during this scenario and suggested not to do again while sitting beside window. Her brother thanks her and reached her safely. She joined HAL, and after few months of training, she was on board there as a permanent employee. Her family was proud of her and her dedication towards her goal. तो द मोड भाई आपने स्टोरी अच्छी लिखी है, आपने इंट्रोडक्शन भी अच्छा दिया है। देखो तो वो ट्रेन की यात्रा कर रहा था, कोई तेरा फोन स्नेच करके ना भाग जाए, तेरा फोन छीन के ना भाग जाए, उससे HAL का क्या रिलेशन है? इस HAL के रिलेशन में आपने एक ही कहानी में ना दो प्लॉट डाल दिए हैं, ठीक है।
तो आपको थोड़ा सा इसको और अच्छे से कोरिलेट करना है। भाई वो जा रहे थे एचएएल में ही, तो वो वही है जो भी कुछ है, तो एचएएल से रिलेटेड ही कन्वर्सेशन आप वहां बता सकते हो। आप हो सकता है एचएएल के लिए जा रहे हो, तो वो अपने सिस्टर को वहां छोड़ने जा रहा था और वो फोन पर ही अपनी ऑलरेडी बुकिंग कर रहा था रेस्ट हाउस वगैरह की। सिंपल सी बात है, हो सकता है, इतनी नॉर्मल स्टोरी भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। गिविंग इंस्ट्रक्शन टू सन व्हाट टू डू इन ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज नॉट गुड, ये एकदम बढ़िया स्टोरी है कि भाई घर पे ग्रैंड मदर है, वो इल हो गई है, उनकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, तो वो बंदा जो है घर पे जो अपना बच्चा है उसको इंस्ट्रक्शन कर रहा है कि भाई किस तरह से अपनी ग्रैंड मदर की आपको देखरेख करना है। हो सकता है समटाइम्स पेरेंट्स कहीं जाएं और उनके घर से निकलते ही भाई ट्रेवलिंग ही हमारे घर पे जो बुजुर्ग होता है उनकी थोड़ी बहुत तबियत खराब हो जाए, तो ऐसा हो सकता है, ऐसे में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये थीम जो है शुभम की थीम सही है, इस पे काम चल जाएगा। अब बच्चों मेरे पास में थोड़ा सा टाइम कम है, पर मैं जो है नीरज यादव की स्टोरी लेता हूं। नीरज यादव ने क्या लिखा है, नीरज यादव की स्टोरी आने से पहले बोर्ड जो है ना वो थोड़ा सा अपने मोड में चला गया है, तो मैं नीरज की स्टोरी देखता हूं। नहीं, नीरज की स्टोरी अब नहीं देखेंगे, अभी देखते हैं एक स्टोरी है ना, कहां मिलेगी नीरज की स्टोरी। चलो नीरज की नहीं मिल रही, अमन की स्टोरी देख लेते हैं। चलो नीरज की स्टोरी मिल गई, ये देखते हैं। I perceived two characters in the given picture, Setu, a 30-year-old male, and Rani, a 27-year-old female, both in anxious mood. Setu is the only child of his parents and he lives at Patna while his parents live in Shahapur, 70 kilometers away from him. Rani is wife of Setu. One morning he get a call from his villagers that his father has got heart attack and they have admitted him in a hospital. Setu is now going to his village by train and he is constantly calling his neighbor to know about the condition of his parents. He reached there the same day and apologized to his parents that he was not with them. After the revival of his father's health, he brings his parents with him to Patna and he and his wife care their parents well now. ठीक है, तो नीरज ये स्टोरी आपने अच्छी लिखी है। इसमें बच्चा सिर्फ इतना सा करना है, देखो कि खुद के पेरेंट्स की बात जब होना, तो खुद के पेरेंट्स को इतनी खतरनाक इलनेस नहीं, हार्ट अटैक, कैंसर, ये सब हमारे खुद के पेरेंट्स को नहीं कराना है। आप इतना भी लिख सकते हो भाई उसके पेरेंट्स थे, अब चूंकि 30 का ये बंदा है तो पेरेंट्स की एज भी मान सकते हैं आपकी अबव 50 तो होगी, तो आप कह सकते हो ऐसा कि भाई वाइल वर्किंग वो स्लिप हो गए थे, उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, पैर में फ्रैक्चर हो गया था। आप समझना मेरी बात को, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ठीक है, तो बाकी स्टोरी एकदम चलेगी। और चलो ये बोनस स्टोरी है अनिकेत वर्मा की जो हम रीड कर रहे हैं। टेकिंग इनिशिएटिव फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ द ट्रेन। भाई देखो ट्रेन की क्लीनलीनेस करने के लिए आईआरसीटीसी जो है उन्होंने एजेंसीज के थ्रू काफी सारे लोग छोड़ रखे हैं, तो अपन कुछ नहीं करेंगे। हाँ ये हो सकता है कि ट्रेन में एसी काम ना कर रहा हो, ट्रेन में बहुत गंदगी पड़ी हुई हो, तो वो बंदा उसके ऊपर। अनिकेत हुई गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन रेलवेज, वन डे ही वाज ट्रेवलिंग विद हिज वाइफ समीक्षा and when they get their seat, they saw that there were people used to throw the garbage and waste material through windows and not using the dustbin in the train, and there was no sweeper in the train. So firstly he discussed with his wife and they decided to aware the people that they should use dustbin for the waste and garbage and also get the contact number of the head of cleaning department of that train from the IRCTC app and inform them about the condition of their bogie, and from this initiative of his people use dustbin in the train, and also there were sweeper came and cleaned the bogie. Later on when he went to his office, he with his colleague make awareness posters about cleanliness of the train and paste posters in the train. तो भाई देखो जो है अनिकेत आपकी स्टोरी भी ठीक है, एक बात ध्यान से सुनो। ट्रेन में ट्रेवलिंग के दौरान वहां पर गार्बेज था, गंदगी थी, आपने कुछ इनिशिएटिव लिया, उस इनिशिएटिव से आपके उस एक्शन से उस समय वहां की साफ सफाई हो गई, बस इतना ही करना है। देखो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे थे, आपने वहां पर जो गंदगी थी उसको भी साफ करवा दिया और उसके बाद में फिर आप जब ऑफिस आए तो अपने कलीग्स के साथ आप पोस्टर भी बना रहे हो, सब कर रहे हो। आपके पास खुद के बहुत सारे काम है, तो जो एक्शन आप ले रहे हो, जो थीम आप चूज कर रहे हो, बस उसी थीम पर अपना काम कर लो, काम हो जाएगा। चलो तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट चैलेंज के लिए भी अपना पीपीडीटी का पिक्चर कम्युनिटी में पोस्ट हो चुका है। साथ ही साथ एसएसबी इंटरव्यू के जो 30 डेज का बैच है हमारा, वो 25 ऑफ द मई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरे
शानदार दमदार एसएसआर्स के गाइडेंस में अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है तो आप आ जाइए। 30 डेज का पूरा पावर पैक्ड प्रोग्राम रहेगा जिसमें आपको शानदार जानदार तरीके से एसएसबी की प्रिपरेशन करने को मिलेगी। और अगर आप 30 डेज के लिए नहीं आ सकते तो फिर 5 डेज का हमारा एसएसबी वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक वर्कशॉप तो अभी 20 मई से स्टार्ट हो रहा है, अगला जो वर्कशॉप होगा वो 5 जून से स्टार्ट होगा। यू कैन बी द पार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम एंड डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।